सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और हम लोग जो है आप जान रहे होंगे और आप अगर पढ़ रहे हैं दोस्तों तो आप समझ भी रहे होंगे कि कितना अच्छे से हम लोग मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। और आप जानते होंगे दोस्तों कि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में जो आपकी इंग्लिश पूछी गई है दोस्तों, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। अर्थात दोस्तों मैंने कहा कि जो आपकी क्लास सुबह 10 बजे वाली है आप उसको देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट हल करिए दोस्तों। प्रैक्टिस सेट से हमको ये पता चल जाता है दोस्तों कि एग्जाम किस प्रकार आते हैं। तो एक बार जल्दी से आप लोग शेयर करिए दोस्तों, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 दोस्तों। प्रैक्टिस सेट में होता क्या है दोस्तों, जैसे जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हाँ इसी तरह से पेपर आते हैं दोस्तों। और होता क्या है कि जब भी कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, जब एग्जाम कराता है ना तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं अर्थात वो कहीं से देखता थोड़ी है, प्रैक्टिस सेट उठा लेता है और उसी में से क्वेश्चन दे देता है। एक एक क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट से या 20-20 से दे देता है और वही आपका प्रश्न बन जाता है। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना तो बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और मैंने कहा दोस्तों कि आप हमारे साथ लगे रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए दोस्तों, और निश्चित ही हमारे साथ अगर पढ़ते रहेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। आप केवल पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, केवल आप पढ़ाई करते रहिए। कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा दोस्तों कि उन्हीं बच्चों को अब रखा जाएगा जो पूरा देखेंगे दोस्तों। अर्थात दोस्तों आप लोग लाइव जुड़ा कीजिए, पूरा देखा कीजिए, बीच बीच में कमेंट किया कीजिए। जैसा कि कुछ बच्चे हैं जो पूरा देखते हैं दोस्तों, जैसा कि कुछ बच्चे हैं पूरा देखते हैं। मैं विवेक जी से पूछा था, उन्होंने बताया कि जैसे जो है दोस्तों विशाल हो गए पूरा देखते हैं, नीतीश कुशवाहा हो गए पूरा देखते हैं, उसी तरह दोस्तों किशन हो गए पूरा देखते हैं, उसी तरह दोस्तों अनुज हो गए वो भी दोस्तों पूरा देखते हैं, उसी तरह दोस्तों कुछ बच्चे और हैं, विशाल हैं वो भी पूरा देखते हैं, नील प्रताप है दोस्तों वो भी पूरा देखते हैं, और एक लड़का भवानी राठौर है दोस्तों वो भी पूरा देखता है। तो केवल इतने बच्चे ही ऐसे हैं दोस्तों जो पूरा देखते हैं वीडियो, और नहीं तो पूरा नहीं देखते दोस्तों। तो पूरा देखा करिए, कमेंट किया करते रहा करिए बीच बीच में दोस्तों, ताकि हमें नाम आपका याद हो कि हाँ ये बच्चे कमेंट किए थे। अब जैसे अभी मैंने जिनका जिनका नाम लिया दोस्तों, अभी मैंने जिनका जिनका नाम लिया, ये सब बच्चे मतलब कि हमारी तरह से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं हमसे दोस्तों। हम आपस में जो है कोई भी बात होती है, कुछ भी मैं मैसेज करता हूं तो ये लोग तुरंत रिप्लाई करते हैं कि सर ऐसा है, सब बताते हैं। तो दोस्तों वही चीज़ कह रहा हूं कि ये बच्चे निश्चित ही सफल होंगे दोस्तों, निश्चित ही सफल होंगे, कोई दो राय नहीं है। जब एग्जाम देकर आएंगे तो मैं सबसे पूछूंगा कि बच्चों बताइए कि क्या हुआ, पेपर अच्छा हुआ कि नहीं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि ये बच्चे कहेंगे कि सर मेरा निकल जाएगा। तो अगर दोस्तों आप निकालना चाहते हैं एयरफोर्स तो ऐसा इतना आसान भी नहीं है कि आप अगर ये सोच के बैठे हो कि नहीं जब एग्ज़ाम आएगा तो पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम आएगा तो पढ़ लेंगे। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि ये सारी वीडियोज़ केवल तब तक मिलती रहेंगी जब तक मेरे वीडियोज़ पढ़ते रहेंगे दोस्तों। जब तक मेरे वीडियोज़ पढ़ते रहेंगे तब तक ये क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों, नहीं तो ये सारी क्लासेस प्राइवेट कर दी जाएंगी, अर्थात हटा दी जाएंगी। क्योंकि दोस्तों देखिए स्कूल खुल जाएगा और मेरी ऑफलाइन कोचिंग खुल जाएगी तो मैं वहाँ पढ़ाने लगता हूँ, फिर अगर मैं वहाँ पढ़ाने लगूँगा तो फिर मुझे ये बंद करना पड़ जाएगा, क्योंकि मैटर पूरा वही रहता है। जो मैटर मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ दोस्तों वही मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में भी देता हूँ। तो अगर बच्चे यहीं पर सब पा जाएंगे फ्री में तो फिर कौन ऑफलाइन पढ़ेगा दोस्तों। तो इसीलिए आप ये भ्रम में न रहिएगा कि मैं ये मैटर यहीं पर रहने दूंगा, ये मैटर हटा दिया जाएगा दोस्तों। इसलिए आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों बस। तो देख रहा हूं अभी भी आप लोग जोड़े नहीं हैं। याद रखिएगा कि कम से कम 20 से कम या 15 से कम आपको नहीं रखना है दोस्तों, 15 से कम आपको नहीं रखना है। जैसे कि मैंने कहा कि रीजनिंग की क्लास नहीं चलेगी दोस्तों, रीजनिंग की क्लास नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी?
रागा की क्लास। और आज तो मैं अच्छा बताने वाला था, अर्थात आज हम लोग पढ़ते दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे काम समय के प्रश्न पूछे जाते हैं कि राम एक काम को इतने दिन में करता है, श्याम एक काम को इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। या फिर राम की मतलब राम कार्य करने की क्षमता श्याम के काम करने की क्षमता की 2 गुनी है, और राम किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है तो श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। या फिर दोस्तों इस तरह का प्रश्न होता है कि एक ठेकेदार ने एक घर को बनाने में 20 दिन का ठेका लिया और 15 मजदूर लगा दिए उसने, लेकिन 3 दिन बाद पता चलता है कि काम समय पर पूरा नहीं होगा, तो उसके बाद वह कितना मजदूर और बढ़ा दे कि काम समय पर पूरा हो जाए। तो दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट हो दोस्तों, आपके पास अगर प्रैक्टिस सेट हो तो आप उसमें देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं, मेरे पास है, मैं लिया हूं दोस्तों, सामने रखा हूं मैं। इसमें दोस्तों देखिए क्या क्या कह रहा है। इसमें देखिए दोस्तों डायरेक्शन का एक क्वेश्चन बना है, लिखा है गीता अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर जाती है और फिर 3 किलोमीटर पश्चिम, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण जाती है, वह अपने घर से कितने दूर थी। देख लीजिए दोस्तों, ये डायरेक्शन का चैप्टर है, आपका आया है क्वेश्चन। वही कह रहा है, देखिए दोस्तों, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे रेलवे स्टेशन को पूरी तरह पार करने में 18 सेकंड लगाती है और 120 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को पार करने में 15 सेकंड लगाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हवा हो जाएंगे, हवा कि अगर मैं पढ़ा दूंगा दोस्तों, अगर मैं पढ़ा दूंगा तो कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी दोस्तों। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि एक प्रश्न और आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, एक प्रश्न और आपको दिखा रहा हूं, ये सब प्रश्न वही है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या बन रहा है इसमें, यदि आंख को मुंह कहा जाता हो, मुख को नाक कहा जाता हो, नाक को कान कहा जाता हो, कान को जीभ कहा जाता हो तथा जीभ को दांत कहा जाता हो, तो व्यक्ति किससे सुनता है। यह प्रश्न दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, मैंने उसमें बताया था दोस्तों। वही चीज देखिए, किसी पंक्ति में विजय का क्रम दोनों सिरों से क्रमशः 12वां और 16वां है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं। तो दोस्तों ये सब ये क्रम व्यवस्था का प्रश्न है दोस्तों। सारे प्रश्न आपको आने लगेंगे अगर मैं पढ़ा दूंगा दोस्तों, अगर आप लोग इसी प्रकार बने रहेंगे दोस्तों। ये देखिए रेलगाड़ी का एक सवाल और है, 300 मीटर लंबी ट्रेन, एक ट्रेन जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो दोस्तों मैंने कहा कि अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं दोस्तों तो निश्चित ही ये सारे क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न अब बताइए आप सॉल्व करते होंगे दोस्तों। तो कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन का अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप हल कर लेंगे कि नहीं। जो बच्चे ईमानदारी से पढ़े हैं दोस्तों वो हल कर लेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या मैं 10 बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ दोस्तों, मैं इतना खर्च करता हूं, इतना सेटअप बनाता हूं, सब कुछ आपके लिए इतना तैयार करता हूं कि पूरा जो है आपको वही मैटर दिया जाए जो परीक्षा में पूछे जाते हो दोस्तों। रात भर जगना, पीडीएफ बनाना, उसके बाद फिर उसको देना आपको, और सारी चीजें दोस्तों होती हैं। लेकिन अगर आप साथ नहीं देंगे दोस्तों तो कैसे काम चलेगा। केवल 10 बच्चों के लिए मैं यहां पर आता हूं दोस्तों, केवल 10 बच्चों को मैं पढ़ाऊं तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं 10 बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपको पढ़ना है दोस्तों तो आप पूरा वीडियो देखा कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा कीजिए। मैंने कहा दोस्तों 15, जबकि कुछ नहीं है 15 दोस्तों, सिर्फ 15 बच्चों को मैंने कहा है कि 15 बच्चे लाइव केवल जुड़े दोस्तों। मैं उन्हीं 15 को पढ़ाऊंगा और केवल 15 को ही, उन्हीं 15 को पढ़ा करके मैं क्वालिफाई ना करवा दूं दोस्तों तो बताना, एग्जाम आपका मैं क्रैक करवा दूंगा, इतनी मैं गारंटी रखता हूं दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। और आज हम लोग दोस्तों इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 2 पर चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या है इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 2। इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 2 में दोस्तों देखिए, मैंने कहा दोस्तों कि जब भी प्रैक्टिस सेट होता है तो प्रैक्टिस सेट में पहले आपका पैसेज रहेगा दोस्तों, पहले आपका पैसेज रहता है और एक क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका पैसेज रहता है। और मैंने कहा दोस्तों कि पैसेज की मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपका पैसेज करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है दोस्तों। पहला है दोस्तों इनोकुलेशन, इनोकुलेशन दोस्तों INOCUL इनैकुलेशन ATION। जी हाँ दोस्तों, इनैकुलेशन लिखा है। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि स्पॉट द मिस स्पेल्ट। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है स्पॉट द मिस स्पेल्ट, मतलब दोस्तों गलत वर्ड को बताइए, गलत वर्ड को बताइए। सेट नंबर 2 नहीं है दोस्तों, सेट नंबर 3 है ना, हाँ सेट नंबर 3 है दोस्तों।
तो पहला वर्ड लिखा है दोस्तों इनैकुलेशन, और इनैकुलेशन का मतलब होता क्या है दोस्तों बताइए। इनैकुलेशन का मतलब दोस्तों होता है टीकाकरण। देखिए दोस्तों, टीकाकरण होता है जब दोस्तों कराया जाता है, तो वही चीज है दोस्तों इनैकुलेशन का मतलब होता है दोस्तों टीकाकरण। हमको बताना है कि कौन सी मीनिंग गलत है दोस्तों। दूसरा आप देख रहे होंगे दोस्तों शकम लिखा हुआ है, और शकम देखिए दोस्तों SUCUMB लिखा है दोस्तों, जबकि ये होना चाहिए दोस्तों शकम SUCCUM। और शकम मतलब होता है दोस्तों हार जाना या टूट जाना, ठीक, हार जाना या टूट जाना या शिकार हो जाना, वही का मतलब होता है दोस्तों शकम। और शकम की स्पेलिंग होती है दोस्तों SUCCUM, आगे बी है बी। शकम की स्पेलिंग दोस्तों ये होती है, और इसका मतलब होता है दोस्तों हार जाना या टूट जाना। मैंने कहा दोस्तों एक एक वर्ड आपको बताऊंगा, आप लिखते चलिए, अपनी कॉपी में लिखते चलिए दोस्तों, अपनी कॉपी में लिखते चलिए। और पीडीएफ के बारे में मैं बताऊंगा। परसों वाली पीडीएफ भी आपको नहीं मिली दोस्तों, कल वाली पीडीएफ भी आपको नहीं मिली, क्योंकि देखिए सेंटेंस चैप्टर चल रहा था आपका उसमें सुबह वाली में, तो सुबह वाली में सेंटेंस चैप्टर चल रहा था, इसीलिए आपको पीडीएफ दोस्तों नहीं मिली, ठीक, 10 बजे वाली। तो आप परेशान मत होइएगा, जब सेंटेंस चैप्टर समाप्त हो जाएगा, जब सेंटेंस आपका समाप्त हो जाएगा तो पीडीएफ आपको तब दी जाएगी, ठीक, तो परेशान मत होइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शकम, शकम मतलब होता है दोस्तों हार जाना या टूट जाना। वहीं अगला वर्ड देख रहे हैं दोस्तों इनसैसिएबल। जी हाँ दोस्तों, अगला वर्ड देख रहे हैं इनसैसिएबल, INSATIABLE, इनसैसिएबल। और दोस्तों इनसैसिएबल का मतलब होता है अतृप्त। अतृप्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, संतुष्ट ना होना। कोई व्यक्ति जो संतुष्ट नहीं होता उसे कहते हैं असंतुष्ट या फिर अतृप्त। जैसे कभी कभी होता है दोस्तों, जब बहुत गर्मी लगी रहे और कोई एक गिलास पानी दे दे ठंडा, तो पीने के बाद आदमी कहता है कि हाँ हम तृप्त हो गए। मतलब दोस्तों एक ठंडक मिलती है, पूरे शरीर में एक ऊर्जा आती है दोस्तों, वही चीज है दोस्तों इनसैसिएबल। और इनसैसिएबल का मतलब होता है दोस्तों अतृप्त। वहीं अगर आगे चलें दोस्तों, चौथे वर्ड पर चलें, तो चौथा वर्ड लिखा है दोस्तों फिजियोथेरेपी। और फिजियोथेरेपी का मतलब होता है दोस्तों भौतिक चिकित्सा। जी हाँ दोस्तों, फिजियोथेरेपी का मतलब होता है दोस्तों भौतिकी चिकित्सा। तो ये थे 4 वर्ड दोस्तों, इसमें हमको बताना था कि गलत वर्ड कौन सा था। तो हमने देखा दोस्तों शकम की स्पेलिंग जो उसमें लिखी है वो गलत लिखी है, अर्थात शकम की स्पेलिंग होनी चाहिए दोस्तों SUCCUMB। एकदम ऐसे ही पेपर आता है दोस्तों, एकदम सेम टू सेम इसी तरह पेपर आता है कि एक आपको मिस स्पेल्ट दे देंगे दोस्तों, पहले 4 पैसेज देंगे, फिर एक मिस स्पेल्ट देंगे, उसके बाद क्या आता है देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, वो मतलब कि 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, लिखा है ए वाइड अनब्रोकन व्यू। जी हाँ दोस्तों, ए वाइड अनब्रोकन व्यू, ए वाइड अनब्रोकन व्यू। तो देखिए दोस्तों BROKEN, ए वाइड अनब्रोकन व्यू। ए वाइड अनब्रोकन व्यू का मतलब होता क्या है दोस्तों, कि ए वाइड मतलब एक चौड़ा, अनब्रोकन मतलब ना टूटने वाला, व्यू मतलब दृश्य। मतलब दोस्तों एक दृश्य जो खत्म ना हो दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं। पहला आपका लिखा है पिक्चरस्क्यू। पहला लिखा है दोस्तों, पहला लिखा है पिक्चरस्क्यू, PICTUROUSQUE, पिक्चरस्क्यू। और पिक्चरस्क्यू का मतलब होता है दोस्तों तस्वीर जैसा। जी हाँ दोस्तों, तस्वीर जैसा या तस्वीर सा। तो दोस्तों पिक्चरस्क्यू मतलब होता है तस्वीर जैसा। वहीं अगर हम अगले वर्ड पर चलें तो पनोरामा। जी हाँ दोस्तों, पनोरमा। और पनोरमा का मतलब होता है दोस्तों दृश्य पटल। जी हाँ दोस्तों, दृश्य पटल। पनोरमा का मतलब होता है दोस्तों दृश्य पटल। और वहीं पर दोस्तों पेटिज्म, ठीक,
पेटिज्म, ये मैं आपको होमवर्क देता हूं दोस्तों। पेटिज्म का मतलब बताइएगा ऑफलाइन कमेंट करके कि पेटिज्म का मतलब क्या होता है। आप लोग डिक्शनरी से ढूंढिएगा, जहां से मन हो वहां से ढूंढिएगा दोस्तों। स्पेलिंग मैं लिख दे रहा हूं, PIETISS। पेटिज्म मतलब क्या होता है, ये आपका होमवर्क है दोस्तों, ऑफलाइन कमेंट करके दीजिएगा। तो इसमें हमको बताना है कि ए वाइड अनब्रोकन व्यू मतलब एक चौड़ा, अनब्रोकन व्यू मतलब कि दृश्य, एक चौड़ा ना टूटने वाला दृश्य। तो उसका मतलब होता है दोस्तों दृश्य पटल, अर्थात दृश्य पटल जो होते हैं उस पर दृश्य कभी खत्म नहीं होते दोस्तों। तो अर्थात इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पोनोरमा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं दोस्तों, और एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा, टू मेक द बेस्ट ऑफ ए बैड बार्गेन। टू मेक द बेस्ट ऑफ ए, टू मेक द बेस्ट ऑफ ए बैड बार्गेन। देखिए दोस्तों, बार्गेन का मतलब होता है सौदा करना। जी हाँ दोस्तों, बार्गेन का मतलब होता है सौदा करना। बैड माने खराब, बैड बार्गेन मतलब खराब सौदा करना। और क्यों दोस्तों, टू मेक द बेस्ट बढ़िया करने के लिए, अर्थात कुछ अच्छा करने के लिए कोई खराब सौदा करना दोस्तों। इसका अर्थ क्या हो गया, कुछ अच्छा करने के लिए कोई खराब सौदा करना। तो चलिए अगर हम इसके उस पर देखते हैं दोस्तों, तो हम देख रहे हैं टू सेल गुड्स। टू सेल माने बेचना, गुड्स माने सामान को एट हाई प्राइस, अधिक कीमत पर। इसका कोई अर्थ नहीं है दोस्तों। दूसरा देख रहे हैं दोस्तों, टू गेट इनटू ट्रबल। टू गेट माने पड़ जाना, इनटू ट्रबल मतलब कि संकट में पड़ जाना, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं, टू टर्न ए डिसअपॉइंट टू द बेस्ट मतलब दोस्तों टू टर्न डिसअपॉइंट, निराशा होना, निराशा हो जाना। किस लिए दोस्तों, टू द बेस्ट, अच्छे के लिए, मतलब अच्छे कार्य की कल्पना करना और निराश हो जाना दोस्तों। तो यही हो जाएगा टू मेक द बेस्ट ऑफ ए बैड बार्गेन। अर्थात इसका जो सही जवाब हो जाएगा सातवें का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हमारा तीसरा हो जाएगा, वो हमारा तीसरा हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप केवल पढ़ते रहिए और निश्चित ही सफलता मिलेगी दोस्तों, निश्चित ही सफलता मिलेगी दोस्तों। क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं दोस्तों, ये देखना है, ये देखना है दोस्तों कि कितना पढ़ सकते हैं हम लोग। आगे चलते हैं दोस्तों, 8वां क्वेश्चन। और मैंने कहा दोस्तों 8वां क्वेश्चन ये आपका संडे स्पेशल वाले से मिल गया दोस्तों। लिखा है दोस्तों एक्सक्यूटर। जी हाँ दोस्तों, EXECUTOR, एक्सक्यूटर। और एक्सक्यूटर का मतलब होता है दोस्तों संपादन करता। जी हाँ दोस्तों, एक्सक्यूटर का मतलब होता है दोस्तों संपादन करता। और इसका हमको बताना है दोस्तों फेमिनिन बताना है, अर्थात स्त्रीलिंग बताना है। आप देख रहे होंगे टिक भी लगा है आपका, लेकिन कैसे होगा, कैसे होगा। तो मैंने कल एक वर्ड बताया था, आज फिर बता रहा हूं दोस्तों, जब भी स्त्रीलिंग बनाना हो तो उसी में ESS जोड़ा जाता है। ESS आप जोड़ देते हैं दोस्तों तो स्त्रीलिंग बन जाता है। ये आपका सफिक्स है। और मैंने कहा था दोस्तों कि एक सफिक्स आपका नाउन चेंज कर सकता है, एक सफिक्स आपका जेंडर चेंज कर सकता है, एक सफिक्स आपका एडजेक्टिव बना सकता है, एक सफिक्स आपका वर्ब बना सकता है, एक सफिक्स आपका एडवर्ब बना सकता है। ये सारी चीजें दोस्तों हम लोगों ने संडे में डिस्कस की थी, संडे मैराथन क्लास में जो हमने बताया था दोस्तों, ये सारी चीजें हमने उसमें बताई थी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अर्थात एक्सक्यूटर का जो स्त्रीलिंग होगा वो हो जाएगा एक्सक्यूट्रेस। अर्थात देख रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है दोस्तों। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन। लिखा है सिंगुलर ऑफ क्राइटेरिया। और इसका जो टिक लगा है दोस्तों वो गलत में टिक लगा है, आप लोग बताइए दोस्तों। लिखा है दोस्तों कि सिंगुलर ऑफ क्राइटेरिया, CRITERIA, सिंगुलर ऑफ क्राइटेरिया
क्राइटेरिया का दोस्तों एक वचन क्या होगा। ये नाउन चैप्टर का है दोस्तों, नाउन चैप्टर का है आपका, जिसमें एक वचन बहुवचन ये सब पूछा जाता है दोस्तों। तो नाउन भी आपका जब पढ़ाया जाएगा सुबह वाली क्लास में तो एकदम से ये सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो अर्थात देखिए दोस्तों, क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है। क्राइटेरिया का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कसौटी हुई, कोई मानदंड हुआ दोस्तों, तो उसी को कहते हैं क्राइटेरिया। कहेंगे कि क्राइटेरिया पार नहीं कर पाए, मतलब उस कसौटी को हम पार नहीं कर पाए, उस जांच को हम पार नहीं कर पाए, तो वही चीज है दोस्तों क्राइटेरिया। और हमने कहा दोस्तों कि क्राइटेरिया का मतलब क्या हुआ, कसौटी, जांच या मानदंड या मापदंड। तो ये है दोस्तों आपका क्राइटेरिया। और इसका हमको सिंगुलर बनाना है दोस्तों, तो इसका सिंगुलर हो जाएगा आपका क्राइटेरियन। देखिए दोस्तों, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 लिखा है CRITERIAN, जी हाँ दोस्तों, ON है क्राइटेरियन। और ये क्राइटेरियन इसका दोस्तों एक वचन हो जाएगा क्राइटेरियन। और क्राइटेरियन का ही दोस्तों बहुवचन है आपका क्राइटेरिया। तो ये है वर्ड, कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइएगा। ये है हमारा कैसरा 9वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं दोस्तों, 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। और 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको बताना है दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल। क्या बताना है दोस्तों, हमको बताना है पास्ट पार्टिसिपल। अर्थात कह रहा है स्टिंक का दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल बताना है STINK। और ये भी दोस्तों मैंने सफिक्स वाले में बताया था कि एक सफिक्स जो है वो आपका टेंस चेंज कर सकता है। तो दोस्तों अर्थात ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसको पास्ट पार्टिसिपल में बनाना है। और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों स्टिंक। तो स्टिंक का थर्ड फॉर्म क्या होगा दोस्तों, तो स्टिंक, स्टैंक और स्टंक। जी हाँ दोस्तों, स्टिंक, स्टैंक, स्टंक, जो इसका पास्ट फॉर्म होगा दोस्तों स्टंक हो जाएगा STUNK। जी हाँ दोस्तों, STUNK हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका भी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका भी सही हो जाएगा। इसके जो आपको दिख रहा होगा उसमें टिक लगा है, उस पर आप मत जाइएगा दोस्तों, वो गलत टिक लगा हुआ है, वो गलत टिक लगा हुआ है। जिस बच्चे से मैंने ये बुक ली है वो बच्चा इसको सॉल्व किया है, तो वो गलत टिक लगाया है, आप उस पर मत जाइएगा दोस्तों। अर्थात स्टिंक का जो पास्ट फॉर्म होगा दोस्तों वो स्टंक होगा, पास्ट पार्टिसिपल। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 लगाने से पहले एक बार दोस्तों फिर से शेयर करिए। देख रहा हूं बहुत कम बच्चे देख रहे हैं दोस्तों, एक बार फिर से शेयर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं लगाता हूं दोस्तों। तो चलिए एक बार मैं नाम पढ़ देता हूं, कपिल, नितिन, रौनक, तुलसी, अनुज, अभिषेक, आयुष, नील प्रताप, आस्तिक, नितिन, हनुमान, राजेश, ज्ञान, विकास, किशन, अक्षित, संदीप, आशुतोष, नीरज। एक बार शेयर करिए दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। और एक बार जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें। और अगर दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, और प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है सिनोनिम्स ऑफ वैलर, VALOUR। देखिए दोस्तों, वैलर का मतलब होता है बहादुरी, वैलर का मतलब होता है दोस्तों बहादुरी। और याद रखिए बहादुरी हो गया, वीरता हो गया, पराक्रम हो गया, ये सभी वैलर का मतलब होता है दोस्तों। वहीं अगर हम इसके सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द पर चले दोस्तों, तो आपको एक वर्ड दिख रहा है ब्रेवरी। जी हाँ दोस्तों, एक वर्ड आपको दिख रहा है दोस्तों ब्रेवरी, और ब्रेवरी का मतलब होता है दोस्तों बहादुरी। वहीं अगला वर्ड दिख रहा है दोस्तों कावर्डिस, कावर्डिस का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है,
कायरता, कावर्ड मतलब होता है कायर, और कावर्डिस बना है दोस्तों, तो कावर्डिस का मतलब क्या हो जाएगा, कायरता हो जाएगा। वहीं दोस्तों एंथुसियास्टिक बना है, एंथुसियास्टिक, तो एंथुसियास्टिक बना है, और एंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका भी मतलब होता है दोस्तों उत्साहशील, इसका मतलब होता है दोस्तों उत्साहशील। तो अर्थात जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रेवरी, अर्थात वैलर का जो हमारा सिनोनिम्स होगा, समानार्थी शब्द होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ब्रेवरी। वहीं अगर हम 12वें क्वेश्चन पर चले दोस्तों, 12वें क्वेश्चन पर चले तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा था, क्या कह रहा है, एंटोनिम ऑफ बॉइस्ट्रस। जी हाँ दोस्तों, एंटोनिम ऑफ बॉइस्ट्रस, एंटोनिम ऑफ बॉइस्ट्रस दोस्तों। और बॉइस्ट्रस का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जानिए दोस्तों, बॉइस्ट्रस का मतलब होता है दोस्तों प्रचंड, तेज, उद्यमी। मतलब बॉइस्ट्रस का मतलब दोस्तों प्रचंड हो कोई, तेज हो तो कोई, उद्यमी हो कोई, उसे ही कहते हैं दोस्तों बॉइस्ट्रस। और बॉइस्ट्रस को हमको बताना है दोस्तों, एंटोनिम बताना है, अर्थात इसका उल्टा बताना है। तो प्रचंड, उद्यमी, तेज, इसका मतलब इसका जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो होगा शांत। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों आपको नॉइजी, नॉइजी का मतलब होता है दोस्तों शरारती, और वहीं दूसरा लिखा है दोस्तों काम, CALM, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों CALM, और काम मतलब होता है दोस्तों शांत। अर्थात बॉइस्ट्रस का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो हो जाएगा काम, अर्थात ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही जवाब है दोस्तों। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों तो बताइए, कहीं कोई दिक्कत हो तो दोस्तों बताइएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर, और क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि ही सेड कामा इनवर्टेड कामा ब्रेवो यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। तो दोस्तों यही है आपका, और इसको बनाना है इनडायरेक्ट में दोस्तों। और मैंने क्या आपको RKY सर बताए हैं दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, और नहीं तो मैं जब बताऊंगा दोस्तों संडे स्पेशल में किसी दिन, तो उस एक दिन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखिएगा, जब भी आपका ब्रेवो मिल जाए, ब्रेवो का मतलब शाबाश, तो देखिए दोस्तों शाबाशी देना, अगर शाबाशी अर्थात ब्रेवो मिल जाए दोस्तों तो आप उसमें ढूंढिए एप्लाउडेड, APPOLOUDED। जी हाँ दोस्तों, आप उसमें ढूंढिए एप्लाउडेड। अगर दोस्तों आपको एप्लाउडेड मिल जाएगा तो जान लीजिएगा कि यही आपका सही जवाब होगा। ये ट्रिक है दोस्तों, एप्लाउडेड आपको ढूंढना है बस। अगर आपको ब्रेवो मिल जाए, ब्रेवो का मतलब शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। तो दोस्तों देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, ही इक्लेम्ड विथ सारो, उसने दुख से वर्णन किया। इक्लेम्ड विथ सारो होता है तब दोस्तों जब कोई दुखी वर्ड हो, ठीक, कब होता है दोस्तों, जैसे ही सेड कामा इनवर्टेड कामा सारो ऑफ एपॉस्ट्रोफी यस योर डैड इज डेड, आपके पिताजी मर गए। तो सारो लिखा होता है अर्थात दुख प्रकट करते हैं, तो वही चीज लिखा जाता है इक्लेम्ड विथ सारो। लेकिन दोस्तों आगे देख रहे हैं दूसरा, अगर हम देखें तो ही अप्लाउडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। तो चूंकि हम बताए हैं दोस्तों कि हैज हैव को बदलेंगे तो हैड में बदलेंगे, तो चाहे आप यहां से देखिए और चाहे आप टेंस से देख लीजिए, यही दो ट्रिक होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप ये देखिए किस टेंस में है और जिस टेंस में रहे उसका पास्ट क्या होता है वही आपका होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हैज है, हैव है, और हैव का पास्ट होता है हैड,
यानी कि हैज हैव का पास्ट होता है हैड। कैसे होता है दोस्तों? क्योंकि हैज हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसका पास्ट आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, अर्थात हैड होता है। तो आप देख लीजिए जिसमें आपको हैड मिलेगा वही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में हैव है, गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में आपका हैड है, ये भी आपका हैड है दोस्तों 3 में, और चौथे में भी हैड है। तो जब एक से ज़्यादा में हैड मिलने लगेगा दोस्तों तब आप आगे चर्चा करेंगे, अर्थात एप्लाउडेड को देखेंगे। तो एप्लाउडेड है अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और जिस बच्चे की किताब है ये वो भी एकदम सही लगाया है दोस्तों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 10 बजे वाली बैच में तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक कठिन परिश्रम ही हर चीज बदल सकता है दोस्तों। एक रस्सी सोच लीजिए, एक रस्सी जो है लोहे पर निशान छोड़ जाती है, अर्थात दोस्तों अगर कुएं में पानी भरते हो तो देखिए उस रस्सी को खींचते खींचते वो रस्सी उस लोहे को काट देती है दोस्तों। तो बात ये नहीं है कि कौन कितना मजबूत है, लोहा कितना मजबूत है, रस्सी कहाँ उसके मुकाबले मजबूत है, लेकिन सोच लीजिए लोहे को रस्सी काट देती है दोस्तों। कैसे? परिश्रम से दोस्तों, परिश्रम से। तो जब आप परिश्रम करेंगे तो बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 आपका है वाइस में, और वाइस क्या है? सर्कुमस्टांसेस। सर्कुमस्टांसेस का मतलब होता है दोस्तों परिस्थिति। विल ओबलाइज मी, विल ओबलाइज मी, विल ओबलाइज मी टू गो। देखिए दोस्तों, अर्थात सर्कुमस्टांसेस मतलब परिस्थिति, विल ओबलाइज मतलब मुझे मजबूर कर दी, मी माने मुझे, टू गो माने जाने के लिए। लिख लीजिएगा दोस्तों, ओबलाइज मतलब मजबूर करना और सर्कुमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थिति। परिस्थिति ने मुझे जाने के लिए मजबूर कर दिया, परिस्थिति ने मुझे जाने के लिए मजबूर कर दिया, अर्थात दोस्तों परिस्थिति ने हम लोगों को पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो वही चीज है दोस्तों, परिस्थिति ने हमें जाने के लिए मजबूर कर दिया। और इसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। मैंने कहा दोस्तों कि पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये देखिए कि टेंस कौन सा है, तो देख रहे हैं दोस्तों विल है। और याद रखिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पास्ट देखते हैं, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में दोस्तों विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट या मस्ट। अगर दोस्तों ये सब मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना, इसी के बाद बी लगा देना है पैसिव वॉइस में, बस इसी के बाद दोस्तों बी लगा देना है पैसिव वॉइस में, और वो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। तो अर्थात बिल लिखा है दोस्तों, तो पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी दोस्तों वो हो जाएगी विल बी। अब आप ऑप्शन में ढूंढिए कि विल बी कहां पर है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, लिखा है आई विल बी ओब्लाइज्ड बाय द सर्कुमस्टांसेस। अगला लिखा है दोस्तों आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू बी बाय द सर्कुमस्टांसेस। अगला लिखा है आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू गो। और अगला लिखा है दोस्तों आई शैल हैव ओब्लाइज्ड सर्कुमस्टांसेस। तो दोस्तों चौथा तो एकदम गलत है क्योंकि हैव बीन लगा है, काट दीजिए। तीसरा देखते हैं दोस्तों आई शैल बी, अर्थात आई के साथ शैल लगता है, सही है आई शैल बी। लेकिन दोस्तों ओब्लाइज टू गो, अर्थात यहां पर सर्कुमस्टांसेस का कोई अर्थ दिया ही नहीं गया, अर्थात आपका तीसरा भी दोस्तों गलत हो जाएगा। हम पहले पर चलते हैं दोस्तों, आई विल बी ओब्लाइज लिखा है और आई के साथ बिल का प्रयोग नहीं होता, विशेष परिस्थिति में ही होता है, अर्थात पहला भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपका सही क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब आपका सही क्या होगा? दूसरा सही होगा आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू गो बाय द सर्कुमस्टांसेस। जी हाँ दोस्तों, आई शैल बी ओब्लाइज्ड
टू गो बाय द सर्कमस्टांसेज, ये हो जाएगा इसका सही पैसिव वॉइस दोस्तों। तो अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिए, मैं कमेंट आपके देख रहा हूं। एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखिए, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों, आई वाज डॉट डॉट डिसअपॉइंटेड। आई माने मैं, वाज माने था, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश। आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मैं निराश था। तो दोस्तों मैं निराश था, अर्थात दोस्तों यहां पर हमको भरना है, अगर मैं भर दूं एग्रीएबल, जी हाँ दोस्तों, अगर मैं भर दूं दोस्तों एग्रीएबल, तो एग्रीएबल का मतलब होता है दोस्तों सहमत योग्य। एग्री मतलब सहमत, ABLE लगा है, एडजेक्टिव बन गया सहमत योग्य। दूसरा दोस्तों लिखा है एग्रीबली, ये भी आपका उसी सहमति से संबंधित है। अगला तीसरा लिखा है दोस्तों सुइटेबल, और सुइटेबल का मतलब होता है दोस्तों उपरयुक्त। आई वॉज सुटेबल डिसअपॉइंट, मैं उपरयुक्त निराश हूं, क्या ऐसा होगा दोस्तों? तो गलत, ऐसा नहीं होगा। आगे देखते हैं दोस्तों डिफिनिट। आई वॉज डिफिनिट डिसअपॉइंटेड मतलब मैं निश्चित ही निराश हूं, मैं निश्चित ही निराश हूं। अर्थात दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। वहीं दोस्तों 16वें नंबर पर चलते हैं। 15 और 16 दोनों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा था दोस्तों। 16वें नंबर पर चलते हैं, क्या कह रहा है? ऑल आवर एम्बिशन। ऑल आवर एम्बिशन मतलब हमारी सारी इच्छाएं। एम्बिशन का मतलब होता है दोस्तों इच्छा, आप लोग लिख लीजिएगा एम्बिशन, AMBITION। एम्बिशन का मतलब होता है दोस्तों इच्छा। तो ऑल आवर एम्बिशन हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी इच्छाएं डेथ डिफीट्स, डेथ मतलब मृत्यु, डिफीट्स मतलब हरा देती है। हमारी सारी इच्छाएं मृत्यु हरा देती है एक दिन, 1 आगे लिखा हुआ है। अर्थात हमारी सारी इच्छाएं एक दिन मृत्यु हरा देती है दोस्तों। तो अर्थात इसमें भरना है डिफीट्स एंड 1, हरा देती है और एक, या डिफीट्स एट 1, डिफीट्स फॉर 1। डिफीट्स मतलब हरा देती है के लिए एक, हरा देती है के लिए एक, क्या फॉर होगा या फिर बट होगा? डिफीट्स बट 1, हरा देती है लेकिन एक। चौथा है दोस्तों डिफीट्स एट 1 मतलब दोस्तों एक ना एक दिन हरा देती है। अर्थात जो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 16वें का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वहीं आगे चलते हैं दोस्तों 17वें नंबर पर, 17वें क्वेश्चन पर चलते हैं और 17 और 18 आपकी स्क्रीन पर लगा है दोस्तों। 17 और 18 आपकी स्क्रीन पर लगा है। 17 में कह रहा है कि हिज पोएट्री मतलब उसकी कविता, इज माने है रिमार्केबल, ध्यान देने योग्य या नोटिस करने योग्य, द परफेक्शन ऑफ इट्स एक्सक्लूजन। देखिए दोस्तों 2 वर्ड है, एक परफेक्शन है, परफेक्शन का मतलब होता है दोस्तों पराकाष्ठा या प्रवीणता, और वहीं दूसरा वर्ड है दोस्तों एक्सक्लूशन, और एक्सक्यूशन का मतलब होता है दोस्तों हत्या, वध। तो अर्थात हिज पोएट्री उसकी कविता, इज रिमार्केबल द परफेक्शन ऑफ इट्स एक्सक्लूजन मतलब उसकी कविता उसकी मृत्यु का कारण है, उसकी कविता उसकी मृत्यु का कारण है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पे टू लगा दें, अगर यहाँ पे टू लगा दें दोस्तों, तो रिमार्केबल टू द परफेक्शन मतलब रिमार्केबल का मतलब कि जो है उसकी ध्यान देने योग्य है, टू द परफेक्शन मतलब कि को उसकी पराकाष्ठा का, ऐसा तो होगा नहीं दोस्तों। या फिर दूसरा देखिए, तीसरा देखिए दोस्तों, एट द परफेक्शन मतलब उसकी पराकाष्ठा का, या फिर दोस्तों
सिंस द परफेक्शन, तो सिंस होगा नहीं किसी कीमत पर दोस्तों, अर्थात यहां पर दोस्तों ऑफ होगा, रिमार्केबल ऑफ होता है, रिमार्केबल ऑफ होता है दोस्तों, रिमार्केबल के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 17 नंबर का, जो सही जवाब हो जाएगा 17 नंबर का दोस्तों, 17 नंबर का बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मजा आ रही है कि नहीं दोस्तों? एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों। देख रहा हूं एकदम शांत है दोस्तों। मैंने कहा दोस्तों कि आज आपकी क्लास नहीं चलाई जाएगी रागा की क्लास अब तब तक नहीं चलेगी दोस्तों जब तक आप सब लोग ये क्लास और इसके पहले वाली क्लास अर्थात जो भी क्लासेस चली हैं दोस्तों उसको जब तक आप नहीं देख लेते तब तक आपकी रागा की क्लास नहीं चलेगी दोस्तों। रागा की क्लास नहीं चलेगी दोस्तों। और अगर आप लोग इसको भी नहीं देखेंगे, मैंने कहा दोस्तों कि कम से कम 15 बच्चे जरूर रहें, और मैं देख रहा हूं दोस्तों, मैं देख रहा हूं 8 लोग 9 लोग केवल ऐसे ही हैं, तो मैं बता रहा हूं दोस्तों कि क्लास बंद कर दी जाएगी, नहीं चलाई जाएगी। तो आपका कर्तव्य है दोस्तों कि आप 15 लोगों को जोड़ें और मैं ग्रुप से सबको रिमूव कर दूंगा। केवल 15 या 20 बच्चे रहेंगे जो डेली आने वाले हैं, केवल उन्हीं को रखा जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। लिखा है दोस्तों, ही वाज समव्हाट सस्पिटेबल फ्लैटरी। जी हाँ दोस्तों, देखिए ही वाज समव्हाट सस्पिटेबल, ही माने वह, वाज माने था, समव्हाट सस्पिटेबल मतलब संदेहास्पद, और आगे दोस्तों फ्लैटरी का मतलब होता है, देखिए सस्पिटेबल का मतलब होता है संवेदनशील या भावुक, और वहीं दोस्तों फ्लैटरी लिखा है, फ्लैटरी का मतलब होता है चाटुकारिता। चाटुकारिता का मतलब होता है दोस्तों तलवे चाटना, जिसको बोलते हैं, आप पीछे लगे रहना, तो वही चीज है। फ्लैटरी का मतलब होता है दोस्तों तलवे चाटना या चाटुकारिता, लिख लीजिएगा दोस्तों। और वहीं सस्पिटेबल लिख लीजिएगा, सस्पिटेबल का मतलब भावुक या संवेदनशील। तो दोस्तों इसका भी सही जवाब हो जाएगा, सस्पिटेबल लिखा हुआ है, और सस्पिटेबल के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, सस्पिटेबल टू का प्रयोग किया जाता है। तो अर्थात 18वें में जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। वहीं चलिए देखते हैं 19वां और 20वां क्वेश्चन दोस्तों। 19वां लिखा है, शुगर इज 2 रुपए 2, शुगर 2 रुपए की शीर, अर्थात 2 रुपए की एक शीर है, तो 2 मतलब रूपी 2 ए शीर होगा, अर्थात 19वें में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और 20वां देख लीजिए दोस्तों, 19वें में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 20वें के लिए कुछ वर्ड देख लीजिए, दोस्तों। एक होता है लुक एट, एक होता है लुक फार, ठीक, और क्या है ऑन, एक होता है दोस्तों लुक ऑन, और एक है आपका लुक बिफोर। इससे मतलब नहीं है दोस्तों, ये मैं बाद में बताता हूं, पहले आप लुक एट, लुक फार और लुक इन देख लीजिए दोस्तों। देखिए लुक एट का मतलब होता है दोस्तों, लुक एट का मतलब होता है दोस्तों देखभाल करना, लुक एट का मतलब होता है दोस्तों देखभाल करना। वहीं अगर लुक फार लिखा है दोस्तों, तो लुक फार का मतलब होता है दोस्तों खोजना। लुक एट का मतलब होता है देखभाल करना, लुक फार का मतलब होता है दोस्तों खोजना, और वहीं अगला लिखा है लुक ऑन, और लुक ऑन का मतलब होता है दोस्तों समझना। ये तीनों आपकी फ्रेजल वर्ब थी दोस्तों, ये तीनों आपकी फ्रेजल वर्ब थी। और वहीं लुक बिफोर लिखा है दोस्तों, अर्थात लुक बिफोर का मतलब पहले देखना, बिफोर मतलब पहले, लुक माने देखना, लुक बिफोर का मतलब पहले देखना या पीछे देखना। जी हाँ दोस्तों, लुक बिफोर का मतलब पीछे देखना। तो जो सही जवाब होगा आई लुक डॉट डॉट हिम एज माई सन, मैंने उसकी देखभाल की जैसे कि अपने लड़के की तरह, मतलब मैंने अपने लड़के की तरह उसकी देखभाल की। तो आई लुक एट, मैंने उसकी देखभाल की एज माई सन, अपने लड़के की तरह। तो ये था दोस्तों आज का हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम लोगों का समाप्त हो गया दोस्तों। मैंने कहा दोस्तों कि मेरे साथ बने रहिए आप। प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 पर पहुंच गए हैं, अर्थात इंग्लिश दोस्तों। इंग्लिश आपकी एकदम स्ट्रांग हो रही है, रागा उधर आपकी एकदम स्ट्रांग हो रही है, अर्थात वाई ग्रुप के लिए ये दोनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। वाई ग्रुप के लिए ये दोनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वहीं यक्स ग्रुप के लिए रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो रीजनिंग नहीं दोस्तों, इंग्लिश 10 बजे वाली और 11 बजे वाली, ये दोनों क्लास दोस्तों यक्स ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 तारीख को जो आपकी महामैराथन चलेगी मैथ की दोस्तों, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी।
एक चैप्टर पूरा उसमें कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों। और लिमिट से दोस्तों बता दूं आपको, लिमिट से 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स रहता है दोस्तों। जिस तरह दोस्तों शंकु परिच्छेद से आपका 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स रहता है, उसी तरह लिमिट से आपका 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो केवल बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए दोस्तों। कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, फेसबुक पर बताइए, व्हाट्सएप पर बताइए, टेलीग्राम पर बताइए, तो कहीं भी दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों। लेकिन पढ़ते रहिए और आप लोग अपना रिस्पांस सही करिए दोस्तों, अपना रिस्पांस सही करिए। जो ये 7 या 8 10 लोग देखते हैं दोस्तों, इसको बढ़ाइए, 20 25 30 करिए दोस्तों। ठीक, तो ये आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं दोस्तों, आप लोग करेंगे, मैं जान रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।